हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इस बार के हुए केमिस्ट्री का सब्सिडियरी पेपर। वो है ये बीएससी पार्ट 2 का। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि आपको 75 क्वेश्चन बनाने थे, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल वगैरह होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा, उस पर भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूँ और किसी के लिए हेल्प मिल ही जाएगा इससे। सो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से को पढ़ नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो आप लोग खुद मैनेज कर लेना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। जो स्टूडेंट है एक उन्हीं ने बताया है, तो आंसर भी आप लोग चेक ही कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए परमानेंट गैस? तो हाइड्रोजन। थर्ड है हमारा, द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट इज। वैन डर वाल्स स्थिरांक ए का मात्रक कौन सा है? तो ये। So question number 4, the temperature at which the second virial coefficient of a real gas is zero is called. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, the appearance of color is solid alkali metal hardness is generally due to। जो ठोस क्षारीय धातु हैलाइड रंगीन प्रतीत होता है किसके कारण? तो एफ सेंटर के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंकल एंड स्कॉटी जो डिफेक्ट है वो क्या है? क्रिस्टल डिफेक्ट है। फ्रेंकल एवं स्कॉटी डिफेक्ट जो है वो है रवा दोष। नेक्स्ट है हमारा, स्कॉटी डिफेक्ट डिफाइंस इम्परफेक्शन इन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो स्कॉटी डिफेक्ट है जो किसका? लैटिस संरचना के अपूर्णता को परिभाषित करता है, तो ठोस के। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायमेंशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज। तो द्वितीय क्रम के वेग स्थिरांक का मात्रक कौन सा है? तो समय इनवर्स इनटू साधारण इनवर्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय एसिड इज ऑफ। मिथाइल एसीटेट का अम्ल द्वारा जलांशित होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रथम क्रम। 10 है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट बाय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं इसका? सो इथाइल एसीटेट का NaOH के द्वारा जलांशय है, कौन सा है? तो सेकंड ऑर्डर, तो द्वितीय क्रम इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 11, द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन 2A। इसका देख लीजिए आप लोग क्या बोलते हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी सही है हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा 12, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। जो प्रतिकारक अणु के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया में न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस समीकरण ताप निर्भर वेग स्थिरांक है क्या? तो इसमें फॉर्मूले को डिफाइन करना। तो ऑप्शन ए सही होने वाला है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, द रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी आर। तो कैसा होता है वो? न्यूनतम ऊर्जा के लिए प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो तीव्र यानी फास्ट होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज ए रिएक्शन ऑफ। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया जल की सतह पर कैसी होती है? तो शून्य क्रम में। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ मार्क नहीं किया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। 17 का भी मार्क नहीं किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिकम्पोज्ड बाय ए पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स एक्विस सॉल्यूशन। तो निम्न में से कौन सा जलीय घोल में विद्युत प्रवाहित करने के लिए विघटित होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। निम्न में से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, बर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 20, इसका आंसर मार्क नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों में से किसी ने यदि बनाया हो तो कमेंट कर देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें से आंतरिक ऊर्जा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ग्रेविटेशनल एनर्जी, गुरुत्वीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ एसिड बेस इंडक्टर इंडिकेटर इज। तो इसका आंसर मार्क नहीं किया हुआ है, तो यदि किसी ने बनाया हो तो पता है क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी नहीं किया हुआ, ऑप्शन ए सही होगा ऑप्शन 23 का। तो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 का है इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस व्हिच इंडिकेट्स द, तो क्या इंडिकेट करता है, इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आयरन कोबाल्ट निकल बिलोंग्स टू सब ग्रुप, यानी कि ये तीनों के तीनों किस ग्रुप से डिवाइड जो संबंधित है, तो 8, 9 एंड 10 से। नेक्स्ट है 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, तो क्या बोलोगे, क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मार्क नहीं किया था आप लोगों में, किसी ने बनाया तो प्लीज कमेंट करना। 28 है द ऑर्डर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही है इसका, 3d5 4s1। 29 है द प्रिंसिपल ओर ऑफ एस यानी मैग्नीशियम, मैग्नीज, यस, सो ऑप्शन ए सही होने वाला है इसका, पायरोलुसाइड, ऑप्शन ए सही है, पायरोलुसाइड। क्वेश्चन नंबर 30 का है रस्ट इज इसेंशियली Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑर्डर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एन SF6 इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32 का, देख लेना कैसे पढ़ते हो आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 33 है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H4 इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C2H4 में C का वर्ण संस्करण है sp2। नेक्स्ट है हमारा 34, विच इज सैम्पल ऑफ द एलिमेंट विच हैज Z = 17 एंड A = 35, तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, तत्व जिसका Z = 17 तथा A = 35 है, उसका संकेत कौन सा है, तो ऑप्शन बी। 36 में हमारा द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल एंड कॉपर आर 28 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओ भाई इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, तो आप लोग देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर मार्क नहीं किया हुआ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड, तो किसका है, H2SE। क्वेश्चन नंबर 39, 40 का आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग खुद से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर मार्क किया हुआ है यहाँ पे, तो व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय, तो किसके द्वारा किया जाता है, मैंगनीज। दिए गए संक्रमण धातु में महत्तम ऑक्सीजन अवस्था है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर मार्क नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 का भी नहीं है, 44 का भी नहीं है, तो इसमें से किसी का भी नहीं है, तो आप लोगों में से किसी ने बनाया हुआ आंसर पता है कि नहीं को, तो प्लीज कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 49 में द नंबर ऑफ चिरल कार्बन्स आर इन द नंबर ऑफ चिरल कार्बन इन ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज में चिरल कार्बन कितने हैं, तो 4 है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ एलिफेटिक प्राइमरी एनिमी इन द कोल्ड गिव्स, जो नाइट्रस अम्ल की प्रतिक्रिया एलिफेटिक प्राइमरी एमिड में ठंड देता है, तो एन अल्कोहल। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, बिकॉज मैं आर्ट्स से हूँ तो साइंस का कुछ पता नहीं है। 51 है हमारा पॉलीथीन इज ए रेजिन ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीथीन। सो क्वेश्चन नंबर 52 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द ट्रीटमेंट विथ, क्या है पढ़ लेना खुद, एंड देन कपल्ड विथ फिनॉल प्रोड्यूसेस p हाइड्रोक्सी बेंजीन, कौन सी यौगिक है जो इनके साथ प्रतिक्रिया फिनाइल के साथ p हाइड्रोक्सी बेंजीन देता है, तो एनिलीन है जो रिएक्शन देने के बाद बनता है। तो इसका 53 है हमारा, पता नहीं इन दोनों से कोई राइट आंसर है, आप लोग खुद से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं हम लोग। 54 में हमारा डाइओजीनियम सॉल्ट और द रिएक्शन प्रोडक्ट्स बिटवीन नाइट्रस एसिड एंड, तो किसके बीच में, एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन से, राइट आंसर बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 55 है नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 where HNO3 act as, तो HNO3 act जो किसके जैसा काम करता है, तो
बेस के जैसा काम करता है। 56 में हमारा बेंजीन रिएक्ट्स विथ CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlC3 यार क्या बोलते हैं इसको। इसका 56 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी है, टोल्यूइन। 57 है, नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। यार कैसे कैसे नाम होते हैं यार। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, क्लोरोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसमें से थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है, तो बेकलाइट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो किससे ऑब्टेन होता है, तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है, द 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन मोस्ट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स आर। तो ये सी ऑप्शन में जितने हैं वो पाए जाते हैं प्राकृतिक प्रोटीन में। 61 है हमारा, द मोनोसेकेराइड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इज। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से क्या कौन सा मोनोसेकेराइड निकलता है, तो माल्टोज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 62 है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूसेस। तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड का मिश्रण। 63 है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। तो ऑप्शन बी सही होने वाला है इसका, पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का अनुक्रम। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन आर। प्रोटीन क्या है, तो पॉलीमराइड, पॉलीएमाइड्स। 65 है, द कॉमन टेबल सुगर इज। तो सुक्रोज है कॉमन टेबल। सो क्वेश्चन 66 है, द सुगर दैट yields ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस इज। कौन सा है, तो माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज ए पेंटोज। तो एराबिनोज या अराबिनोज। 68 है, द रिएजेंट विच फॉर्म क्रिस्टलीन ओशाजोन डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विथ ग्लूकोज इज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, फिनाइल हाइड्रोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस में होता है, तो प्रोटीन में। सो 70 जो है, 70 का ऑप्शन डी होने वाला है। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसोप्रीन यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेचुरल रबर। 72 है, नाइलॉन 6 इज मेड बाय यूजिंग। तो एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है नाइलॉन 6। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल कौन है, तो नाइलॉन। 74 है, टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमर टेराफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 है, पॉलीमर विच हैज एमाइड लिंकेज इज। तो कौन सा है, नाइलॉन 6। 76 है हमारा, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज। तो कौन सा है, ऑप्शन सी, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड कड़ी। ऑप्शन सी सही है हमारा। 77 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। ऑप्शन डी सही होगा, इन्वर्सन। 78 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूसेस। तो क्या प्रोड्यूस करता है, एमिनो एसिड। 79 है हमारा, टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड। ऑप्शन डी सही होने वाला इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेफ्लॉन, स्टाइरीन एंड नियोप्रीन आर ऑल क्या है, होमोपॉलीमर्स है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 81 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या नहीं है, तो प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। 82 हमारा, बेकलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विथ। किसके साथ रिएक्ट कराने पे मिलता है बेकलाइट, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ। 83 है, synthetic polymer is prepared by using caprolactam which is known as। तो nylon 6। 84 है, the compound used in the manufacture of टेरिलीन is। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथिलीन ग्लाइकोल। 85 what is the functional group represent primary amine। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 86 में जो भी आप पढ़ोगे खुद से, ऑप्शन डी सही होने वाला है इसका। 87 रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इज। तो सॉर्बिटॉल। फेरस मेटल आर, तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 89 का, कार्बन एटम्स ऑफ क्या इसको बोलते हैं, फ्लोरीन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका ऑप्शन बी सही होने वाला है। क्वेश्चन 90 का हमारे पास आंसर नहीं है, 91 का भी नहीं, तो 92 हमारा, 92 का ऑप्शन डी सही होने वाला है, कलरलेस
93 था उसका, ऑप्शन ए सही है, पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बना हुआ है जो 98 है, तो इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय, तो मैंगनीज, ऑप्शन ए सही है। जो फिर क्वेश्चन नंबर 99 में IUPAC नेम ऑफ लैक्टिक एसिड, तो क्या नाम है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो है साइट्रिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच जूस, तो किससे होता है, तो साइट्रिक एसिड, लेमन। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 70 का आंसर इसमें मिल ही गया होगा, 70 प्लस का। तो आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए थे, और इनमें से जो कोई गलत यदि मैंने बताया है, क्योंकि मैंने खुद से नहीं बनाया, ये मार्क किया हुआ था, तो मैंने वही आंसर बताया, तो कोई गलत हो तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट करके नीचे आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आप लोग भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।